हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 56। बुखार में आइसक्रीम। रिवांश चादर में दुबक कर बैठा था। ठंड के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। आंखों से इशारा कर वो कहने लगा, किसी तरह खिड़की से हवा आना रोक दो। लेकिन उस खिड़की को बंद करने का कोई पर्याय नहीं था। एक दवाई पीने से उसके शरीर की गर्मी ऐसे ठीक हो गई, लेकिन ठंड पहले के मुकाबले ज्यादा लग रही थी। मानो शरीर में अब ठंड झेलने जितनी ताकत ही नहीं बची। शूल ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी शक्तियों की मदद से एक पारदर्शी दरवाजा खिड़की पर बना दिया ताकि हवा अंदर न आए। लेकिन रिवांश का कांपना बंद नहीं हुआ। शूल ने उसी कमरे में आग जलाने के लिए बनी जगह के पास जाकर आग बढ़ा दी। यहाँ आकर बैठो, मेरे अंदर हिलने तक की ताकत नहीं है, रिवांश ने मुश्किल से कहा। शूल दोबारा से उसके पास आया और उसे ले जाकर आग के पास कुर्सी पर रख दिया। रिवांश ने कहा, पहले गर्मी से और अब लगता है ठंड से मर जाऊंगा। क्योंकि तुम्हें बुखार है इसलिए इतनी ठंड लग रही है। हम बर्फ वाले पानी में काफी समय तक बैठे हुए थे, शूल ने जवाब दिया। आह अच्छा, तो जाओ, मेरे तुम में मेडिसिन पड़ी होगी कोई, उसे लेकर आओ, रिवांश ने कहा। रुद्रायन दवाई बना रहे हैं, शूल ने कहा। रिवांश ने हाथ ही जोड़ लिए, मुझे उनकी बनाई कोई दवाई अब नहीं लेनी, मुंह का स्वाद बिगाड़ देते हैं। प्लीज जाओ और मेडिसिन लेकर आओ। शूल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। रिवांश ये देख उसे घूरने लगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे रुद्रान पर ज्यादा विश्वास है, शूल ने आराम से कहा। तुम्हें मेरे मुंह की चिंता है? रिवांश खुद की तरफ उंगली कर उल्टी जैसा मुंह बनाने लगा। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा, तुम्हारे मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा, शूल ने कहा। अरे तो जाकर दवाई ही ला दो, मुझे नहीं पीनी रूध की दवाई। देखो कृचा, मैं बहुत बीमार हूँ। तुम मुझसे मेहनत करा रहे हो बात करने के लिए भी। रिवांश ने अब थोड़ा नाटक करते हुए सर चकराने का बहाना किया। शूल करीब आकर उसे सहारा देकर बोला, एक शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए भी बनवाने को कह देता हूँ। रिवांश नकली रोना रोकर बोला, क्यों पीछे पड़े हो कृच, मुझे नहीं चाहिए उनकी दवाई। एक काम करो, मुझे घर भेज दो, बाकी चीजों का पता नहीं, तुम लोग दवाइयाँ पिला कर ही मुझे मार दोगे। तभी हल्के से दरवाजा खटखटा कर विराश अंदर झांक कर बोला, रिवांश क्या हम आ जाए? शूल से दूर होकर रिवांश ने अपना छोटा सा सर घुमाकर उसकी ओर देखा। वो कुर्सी पर भी ब्लैंकेट को अच्छे से ओढ़कर बैठा हुआ था। पापा, मुझे रूध की दवाई नहीं पीनी, रिवांश ने विनती करते हुए कहा। विराश अकेला नहीं था, साथ में रुद्रायन भी था। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में खाने के अलावा एक दवाई की शीशी रखी हुई थी। उसका रंग देखकर ही रिवांश का खाने से मन उड़ गया। दवाई तो तुम्हें ठीक करने के लिए होती है, पी लो मेरे लिए थोड़ी सी, तुम अब बड़े हो गए हो, जिद नहीं करते। विराश उसका चेहरा अपने छोटे हाथों में भर कर बोला। रिवांश ने उसे बेचारगी से देखा, बस बुखार ही तो है, जो हमेशा होता है पानी में रहने के कारण। मैं कोई टैबलेट खा लूंगा, ऑप्शन है ना मेरे पास, ये दवाई नहीं, लेकिन मैंने इसे बनाने में मेहनत की है वीर, रुद्र छोटा सा मुंह बनाकर बोला। रिवांश का नाम लेकर और रिवांश के लिए विराश से कुछ भी करवाया जा सकता था। विराश ट्रे लेकर रिवांश के सामने बैठ गया। हर बार की तरह वह रिवांश को अपने हाथ से खिलाने लगा। रिवांश ना नुकुर नहीं कर पाया। इसी बीच शूल वहां से चला गया। जब तक वो खाना खाकर दवाई लेता, शूल को आइसक्रीम का इंतजाम करके रखना था जैसे उसने वादा किया था। वही लेने के लिए एक शॉप पर वह पहुंचा। ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल था। शॉप वाले ने आंखों के ऊपर हाथ लगाकर उस शख्स का चेहरा गौर से देखने की कोशिश की। 2 बार उसने आंखें साफ की, फिर लाइट भी चेक करने लगा। लगता है मैं आज काफी थक गया हूँ, जल्दी शॉप बंद करके आराम करना चाहिए। बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? शॉप वाले ने कहा। मुझे आइसक्रीम चाहिए, रिवांश को बुखार है, जो भी अच्छी आइसक्रीम होगी दे दो, शूल ने कहा। शॉप वाले का चेहरा अजीब सा बन गया। बुखार में आइसक्रीम? आपकी तबीयत ठीक है? शूल ने कहा। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती। शॉप वाले का मुंह बन गया। उसका तन शूल को समझ नहीं आता था। शॉप वाले ने कहा, देखो भाई, मैं आइसक्रीम तो दे दूंगा, लेकिन आपके पेशेंट को उस वजह से कुछ हुआ और वो ज्यादा बीमार पड़ गया तो जिम्मेदारी मेरी नहीं। ज्यादा बीमार? लेकिन यही खाकर वो कुछ समय से ठीक रह रहा था, शूल सोचते हुए बोला। एक तो उस इंसान का चेहरा ना देख पाने के कारण शॉप वाला पागल हो रहा था।
उस पर शूल की बातें। शॉप वाले ने कहा, लगता है वो आइसक्रीम खाकर ही बीमार हुआ है। तुम दूसरा कुछ ले जाओ, जो मीठा हो, कड़वी दवाई का स्वाद मिटा दे। शूल ने कहा। शॉप वाले से सर हिला दिया। फ्रिज से चॉकलेट निकालकर उसने सामने रख दी। पैसे दो। शूल ने चॉकलेट उठाए और दूसरे हाथ से टेबल पर कुछ गिरा दिया। शॉप वाले ने देखा था पहले शूल का हाथ खाली था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। टेबल पर एक हीरा, कुछ मोती और 2-4 सोने के सिक्के चमक रहे थे। तुम्हारा इनाम, शूल ने कहा और वो पलट कर जाते हुए अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गया। शॉप वाले ले हाथ पैर कांपने लगे। वो धम से कुर्सी पर बैठ गया। अभी अभी उसने क्या देखा था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड सपोर्ट प्लीज।